आज आप लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो देखिए, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है, यानी कि भूतकाल में ही कोई काम शुरू होकर भूतकाल में ही कोई काम जारी था, लगातार चल रहा था। ऐसे वाक्य को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब बोर्ड पर आप लोग देखिए, इसका पहचान हम लिख दिए हैं, लिख लीजिए कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या लिख लीजिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। इसके अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम है। देखिए, यहाँ सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, यानी कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वाज लिखेंगे, प्लूरल रहेगा तो वेयर लिखेंगे, याद रखिएगा। और वर्ब फोर लिखेंगे, वर्ब फोर में वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, उसके बाद से बाकी बातें ऑब्जेक्ट की जगह पर भर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, हम ये उपचार खंड में आपका उदाहरण हम दिखा रहे हैं, है ना। पहले का ये देखिए अफर्मेटिव में हम दिखाएंगे, उसके बाद से ये इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन में, उसके बाद से निगेटिव तब पॉजिटिव। पहले का वाक्य हम इसमें एक ले रहे हैं, वह दूध पी रहा था। तो देखिए, पी रहा था यानी कि भूतकाल में जो समय बीत गया है उसी काल में, है ना, दूध पीने का काम हो रहा था। तो नियम के अनुसार देखिए, यहाँ पर रूल सब्जेक्ट लिखना है। रूल को देखिए आप, तो पहले ही यहाँ पर सब्जेक्ट वह का अंग्रेजी ही लिख दिया गया। उसके बाद से यहाँ ही देखिए सिंगुलर नंबर में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अनुसार यहाँ वाज का प्रयोग जो है हुआ है। ये देखिए वाज का प्रयोग। उसके बाद से वर्ब फोर यहाँ पर लिखा गया, ड्रिंक का वर्ब फोर ड्रिंकिंग होगा, आईएनजी इसमें लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट का स्थान पर मिल्क हो गया। ये आपका अफर्मेटिव में ये सेंटेंस हो गया। उसी तरीके से इसको हम क्वेश्चन में किस तरह से बदल रहे हैं, देखिए ये जो वाज है इसी वाज को यहाँ बाहर निकाल लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। बाकी जेम करते हैं सब चीज रख दिया गया है। देखिए ही है तो ही यहाँ पर आ गया, ड्रिंकिंग है यहाँ पर वर्ब जो है आ गया, उसके बाद से मिल्क भी यहाँ है। सावधानी इसमें ये बरतना है कि इसके अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगा देना है, क्वेश्चन का मार्क जरूर रहेगा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी तरीके से निगेटिव में देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। निगेटिव में ही वाज जो करते हैं, ही वाज यहाँ पर है ना, ड्रिंकिंग भी है, लेकिन बीच में ये नॉट आया, देख रहे हैं है ना। वाज और ड्रिंकिंग माने ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे, उसके बाद से यहाँ ऑब्जेक्ट तो रखेंगे। उसी तरीके से पॉजिटिव में देखिए, पॉजिटिव में यस लगा देंगे। बाकी ये जो अफर्मेटिव का सेंटेंस है जेम का त्यों रहेगा, ही वाज ड्रिंकिंग मिल्क, यस लगा दिया गया है, कॉमा दे दिया गया है, उसके बाद से जेम का त्यों ये वाला सेंटेंस यहाँ पर रख दिया गया है, यानी कि यस ही वाज ड्रिंकिंग मिल्क। इसी आधार पर एक ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, आप ध्यान दीजिए इस पर। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा था, तो देखिए आई वाज राइटिंग ए लेटर, इसका इंट्रोगेटिव में वाज आई राइटिंग ए लेटर, फिर निगेटिव में आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, फिर पॉजिटिव में यस आई वाज राइटिंग ए लेटर। उसी तरह से ये देखिए तीसरा एग्जांपल हमारा कि तुम लोग गेंद खेल रहे, तुम लोग खेल रहे थे, तो यहाँ पर यू के साथ, यहाँ देखिए यू के साथ प्लूरल वर्ब आता है, तो इसलिए प्लूरल ऑक्सिलरी वेयर का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर वेयर है, ये ध्यान दीजिए, ये वेयर यहाँ पर रखा गया है। ये वेयर दे के साथ लगेगा, ये वी के साथ लगेगा, और भी थर्ड पर्सन में जो प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होगा उसके साथ लगेगा। तो देखिए यू वेयर प्लेइंग, ये वेयर जो है यहाँ पर बाहर निकल गया, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। वेयर यू प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क यहाँ जरूर देंगे। उसके बाद से निगेटिव में यू वेयर नॉट प्लेइंग, पॉजिटिव में यस यू वेयर प्लेइंग।
तो बच्चों इस तरीके से आप अच्छा से इसको बढ़िया से बोर्ड पर से उतार लीजिए, और उतारने के बाद से अपना फेयर कॉपी में इसको लिखते जाइए, याद करते जाइए। इसके आधार पर और भी सेंटेंस आप अपने ट्रांसलेशन की बुक खोल करके उससे एक्सरसाइज कीजिए। आपका ये सब चीज़ टेंस की जो पढ़ाई हो रही है वो आपको रिपीट होते जाएगा, याद होते जाएगा। और इसी के साथ मैं यह वीडियो बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद।